friends. Good morning, and just I want to share with you the fourth video uh, based on non-finites. आपको पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड वीडियो में मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बता चुका हूँ, दैट इज ing form of verb. It is also called fourth form of the verb. और कैसे verb वहाँ पे यूज होता है? ये participle, present participle is used as verb, as adjective, as adverb. ये इस फॉर्म में यूज होता है. Today I am going to share with you past participle, that is called verb third form. जैसे आपने बोला come, came, come, तो लास्ट में जो come आया तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में go, went, gone. तो gone जो है आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल है. ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के यूज में आता है, उनके फॉर्म में यूज होता है. Normally people speak and study, they write English language, but all of those who study and speak and write English, they are not clear about participles or non-finites. तो मैं आपको ये क्लियर करता चलता हूँ, शेयर करता चलता हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल एज अ वर्ब कैसे आएगा. देखिए, या तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं आप, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. मैंने कहा मेनी पर्सन्स वर अवार्डेड यस्टरडे, कल कई लोगों को अवार्ड दिया गया. अवार्डेड जो है यहाँ पे एज अ वर्ब आ रहा है, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल. मैंने कहा कि सो मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस कंट्री, इस देश में कई ज़बानें बोली जाती हैं. स्पोकन क्या, स्पीक, स्पोकन. स्पोकन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एज अ वर्ब. अब अब्बा जी, मैंने कहा यू विल बी इन्वाइटेड वेरी सून, तुम्हें बहुत जल्दी इन्वाइट किया जाएगा. तो ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस है. तो इन्वाइटेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एज वर्ब. अब आप देखिए परफेक्ट टेंस जब आप बनाते हैं, आपने कहा आई हैव गॉन देयर, तो गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. आपने कहा शी हैज़ नॉट कम येट, कम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. आपने कहा यू हैवंट रिटर्न्ड माई बुक, रिटर्न क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. दे हैड लेफ्ट द सिटी बिफोर यू केम, तो लेफ्ट क्या है यहाँ पे? हैड के साथ, पास्ट परफेक्ट है ये पास्ट पार्टिसिपल एज वर्ब. अब आ जाइए आप पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव. आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा कि वहाँ पर आईएनजी फॉर्म में आ रहा था, यानी कंटिन्यूएशन में एडजेक्टिव बन रहा था. जलता हुआ, चलता हुआ, घूमता हुआ, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, जिंदगी एक चलती फिरती परछाई है. यहाँ पे काम हो चुका रहेगा. आपने कहा आई लाइक रोस्टेड आइटम्स, मुझे सेके हुए आइटम पसंद हैं. रोस्टेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, इट इज क्वालिफाइंग आइटम्स, राइट. आपने कहा कि डू यू लाइक दिस पेंटेड हाउस. अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पेंटेड. किसको क्वालिफाई कर रहा है? हाउस को, इसलिए ये एडजेक्टिव है. क्या तुम्हें ये पेंट किया हुआ घर पसंद है? मैंने कहा आई वॉन्ट अ वेल मेंटेन्ड हाउस. मेंटेन्ड क्या है यहाँ पे? पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव. आपने कहा ही लुक्स लाइक अ डिफीटेड गैम्बलर, वो एक हारे हुए जुआड़ी की तरह दिखता है. तो डिफीटेड क्या है यहाँ पर? ये एडजेक्टिव है, गैम्बलर को क्वालिफाई कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है. मैंने कहा यू आर गोइंग टू प्ले अ लॉस्ट मैच, तुम एक हारा हुआ मैच खेलने जा रहे हो. तो लॉस्ट क्या मैच को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज वाई इट इज पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव. आपने कहा आई फील एक्सट्रीमली टायर्ड टुडे, तो टायर्ड क्या है? डेली यूज लैंग्वेज में आप बोलते हो, रोज़मर्रा की ज़बान बोलते हो. आई फील एक्सट्रीमली टायर्ड. टायर्ड, व्हाट इज टायर्ड? थका हुआ. टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव. आपने कहा कि इट इज़ वेल सेड. आपने कहा वेल सेड, अब यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया. मैंने कहा the aforesaid statement is not true. अब स्टेटमेंट को aforesaid क्वालिफाई कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव. ये का
पहले कहा गया वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। तो इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव बनते हैं। मैंने कहा कि इट इज़ अ प्लंडर्ड सिटी, ये एक लूटा लूटा हुआ शहर है जिसको किसी ने लूट लिया। प्लंडर्ड, प्लंडर्ड क्वालिफाई कर रहा है, सिटी को कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। अब आ जाइए पास्ट पार्टिसिपल एज एडवर्ब। यहाँ पे हैविंग लगेगा। आपने कहा कि हैविंग सीन द मैच दे वेंट टू स्लीप, मैच देखकर या देखने के बाद वो लोग सोने चले गए। तो हैविंग सीन, सीन के साथ हैविंग लग रहा है यहाँ पर, तो बोल दिया आपने। आपने कहा कि हैविंग कलेक्टेड द बुक्स ही वेंट अवे, किताबें इकट्ठा करने के बाद वो चला गया। कलेक्टेड को के साथ हैविंग लग रहा है, तो कलेक्टेड किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर? दे वेंट टू स्लीप या ही वेंट अवे, तो वेंट को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब होगा। मैंने कहा कि हैविंग मेट यू आई हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, तुमसे मिलने के बाद मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तो हैविंग मेट यू, मेट यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, बट इट विल नेवर कम अलोन, ये हैविंग के साथ ही आएगा फ्रेंड्स। तो अभी और सेंटेंसेस, मैंने कहा हैविंग सीन एवरीथिंग देयर आई रिटर्न, वहाँ सब कुछ देखने के बाद मैं वापस आ गया। अब ये इसका पैसिव फॉर्म में भी यहाँ पे आ सकता है। आपने कहा कि द किंग हैविंग बीन डिफीटेड, देखिए थोड़ा सा आगे चल के, द किंग हैविंग बीन डिफीटेड हिज आर्मी सरेंडर्ड। अब हैविंग बीन डिफीटेड किंग के लिए आ रहा है, हराए जाने के बाद, हारे जाने के बाद। आपने बोला द सन हैविंग राइजन, एक्टिव में बन रहा है, सूरज के निकलते ही, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। द सन हैविंग राइजन एवरी वन गॉट अप, सूरज के निकलते ही सब लोग उठ गए। आपने कहा द फादर हैविंग कम इन टू द रूम वी ऑल बिकेम वेरी हैप्पी, फादर के कमरे में आते ही हम सब बहुत खुश हो गए। तो हैविंग कम या कम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, एज वर्ब, सॉरी एज एडवर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए द फादर हैविंग कम इन टू द रूम वी ऑल बिकेम वेरी हैप्पी, तो बिकेम को क्वालिफाई कर रहा है, बिकेम वर्ब है, इसलिए ये एडवर्बियल हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल एज एडवर्ब। अब ये आपके प्रेडिकेट फॉर्म में भी आ सकता है। आपने बोला कि आई विल गो देयर हैविंग टेकन योर परमिशन, मैं आपकी परमिशन लेने के बाद वहाँ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए हैविंग टेकन बाद में आ रहा है, प्रेडिकेट में आ रहा है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको पता है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैंने कहा कि आई विल टेक क्लासेस हैविंग टेकन माई मील या हैविंग हैड माई मील, मैं अपना खाना खाने के बाद क्लासेस लूँगा। हैविंग हैड और टेकन, ये क्या है यहाँ पे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ। मैंने कहा कम हियर हैविंग डन योर वर्क, अपना काम करने के बाद मेरे पास यहाँ आओ। तो हैविंग डन, डन यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एज एडवर्ब। तो ये फ्रेंड्स हुआ आपको पास्ट पार्टिसिपल एज एडवर्ब। अब एक और चीज़ बता दूँ, अब वो हैविंग में के बाद अगर मान लीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो बीन भी आ सकता है, और वहाँ पर बीइंग आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। उसको कंपाउंड जेरेंड भी बोला जाता है, और पार्टिसिपल का भी फॉर्म होता है। जैसे मैंने कहा बीइंग वेरी इल ही कैन नॉट कम हियर, रीज़न बता रहा है, बीइंग वेरी इल ही कैन नॉट कम हियर, बहुत बीमार होने की वजह से वह नहीं आ सकता, रीज़न है। अब यहाँ पे बीइंग को आप लिख सकते हो हैविंग बीन वेरी इल ही कैन नॉट कम हियर, देखिए यहाँ पे आ रहा है। आपने कहा कि इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई कांट गो आउट, अब इट हैविंग बीन अ वेरी हॉट डे आई कांट गो आउट, इसी तरह का सेंटेंस बना कि बहुत गर्म दिन होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। आपने कहा इसको ऑपोजिट फॉर्म में भी आ सकता है, दोनों दो क्लास, यानी एक जो उसका फ्रेज होगा ऑपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट क्लास ऑपोजिट होंगे। मैंने कहा कि बिसाइड्स बीइंग अ रिच मैन ही इज़ नॉट हैप्पी, या इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रिच मैन ही इज़ नॉट हैप्पी, यहाँ ऑपोजिट सेंस हो रहा है। वो अमीर तो है लेकिन हैप्पी नहीं, अमीर होने के बावजूद वो हैप्पी नहीं है। तो हैविंग बीन या बिसाइड्स हैविंग बीन रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, ये भी हो सकता है। मैंने कहा कि
besides being a hard working man, he is not earning a lot of money. एक मेहनती आदमी होने के बावजूद वो बहुत पैसा नहीं कमा रहा है. तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग भी लगा सकते हो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन हार्ड वर्किंग मैन, ही इज़ नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल आज डिस्कस किया, और नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब की कंपैरिजन की, पार्टिसिपल्स की कंपैरिजन और इन्फिनेटिव जीरो नॉन इन्फिनेट्स की कंपैरिजन डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड यू मस्ट डू subscribe, like, and share the channel.